ठीक है, देखो अभी आज हम चालू करेंगे नया टॉपिक, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, जिसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा ITF। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? ITF का मतलब क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो ये जो है इसमें आपको जो मैथ्स वन है, ये तो मैथ्स टू अपना, मैथ्स वन में आपको एक चैप्टर है पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें बहुत ही अच्छे से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं आप क्या करूंगा, यहाँ पे जस्ट आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले दूंगा और वो फॉर्मूले आपको रट लेने हैं। उसके कुछ बाउंड्रीज होंगे, जैसे डोमेन और रेंज होगा, वो सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, थोड़े समय बाद बताऊंगा जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा लूंगा। तो मैं चाहता हूं आप खाली इसका भी डेरिवेटिव सीखे, बाकी जो डोमेन और रेंज जो बचे होंगे वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। तो पहले फॉर्मूला लिखने चालू कर दो मेरे साथ, फॉर्मूला लिखने चालू कर दो। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स होता है, जैसे y इक्वल्स टू क्या होता है, तो y इक्वल्स टू साइन ऑफ x। अब यहां पे हमको पता है ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन लिखूं तो ये कैसा दिखेगा? x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y, और यही होगा हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसको x और y को मैं ऐसे इंटरचेंज ही रखता हूं, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ये हमारा क्या हो गया? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे y इक्वल्स टू साइन x होता है, वैसे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ये क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और बाकियों के लिए भी सेम, कॉस के लिए कॉस इनवर्स, टैन के लिए टैन इनवर्स, सेक के लिए सेक इनवर्स। क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया। एक और चीज, यहाँ पे जो x होता है ये होता है एंगल। ये क्या होता है? एंगल। और ये जो y निकल के आता है ये क्या देता है हमको? वैल्यू। ये समझ में आ रही है बात? क्लियर है? एकदम सिंपल है। जैसे x की वैल्यू π/6 है तो 30 डिग्री एंगल है, और इसकी वैल्यू आएगी हाफ, तो वो वैल्यू है जिसको कोई यूनिट नहीं आता, यूनिटलेस क्वांटिटी, एक प्योर नंबर है 1/2। तो जो अंदर होता है वो क्या होता है? एंगल, और जो बाहर मिलता है वो वैल्यू मिलती है। और इसमें इसका उल्टा हो जाता है, इसमें इसका क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। यहां पे जो आती है वो होती है हमारी वैल्यू, और जो ये मिलता है हमको, ये मिलता है एंगल। जैसे सर, जैसे साइन की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो साइन इनवर्स 1। तो ऐसे सोचेंगे साइन की वैल्यू 1 कब आती है? 90 डिग्री। तो एंगल क्या आएगा हमारा? 90 डिग्री। समझ में आया? इसमें और इसमें फर्क समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो इतना सा फर्क था हमारा एंगल और वैल्यू का और इनवर्स फंक्शन का। अब हम स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो पहला, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ओके, याद रखना 1 अपॉन, जस्ट अ सेकेंड, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, लिखते जाओ इसको साथ में मेरे, ये हो जाएगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और लास्ट हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, जो कि हो जाएगा -1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आपने ये 3 सेट याद कर लिए तो ये 3 सेट तो वैसे ही है ना? क्या फर्क है दोनों में? ये सारे प्लस में है, ये सारे माइनस में, इतना ही फर्क है ना? देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इसको आप आराम से कर लोगे। सर एक फटाक से सर एक एग्जांपल कर लेते हैं, तो फिर थोड़ा सा हमको आइडिया आ जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, एक सुंदर सा एग्जांपल, y बराबर मान लो मेरा है साइन इनवर्स कॉस एक्स, या फिर मान लो साइन इनवर्स हमने ले लिया लॉग एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या आ गया?
लॉग एक्स, बस वही करना है, चैन रूल लगाना है, और कुछ नया है इसमें, कोई इसमें नया चीज नहीं है। तो क्या आ जाएगा सर, देखो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अगर साइन इनवर्स एक्स होता तो इसका डेरिवेटिव आता अपने को वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स की जगह पे क्या है, तो लॉग एक्स का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ, ये समझ में आया। देखो ये चेन रूल ही तो है, एक्स के जगह पे लॉग एक्स है, इसके लिए उसका डेरिवेटिव कर दिया, कोई नई चीज, कोई नई चीज नहीं है। तो ये आ जाएगा वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस लॉग एक्स द होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज वन अपॉन एक्स, और फाइनल आंसर लिखते वक्त वन अपॉन एक्स रूट ऑफ वन माइनस लॉग एक्स का, क्या बताओ ये टू इधर जंप करके आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, बिकॉज वो लॉग के अंदर वाले एक्स का स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर है जो यहां पे कूद के नहीं आ सकता। ठीक है सर, क्या यहां तक क्लियर है, क्या इसको समझ में आई बातें, लिखो इसको। तो जैसे भाई अपन आ गए एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 में, ये कौन सा चल रहा है अपना, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है सर, देखो पहला क्वेश्चन तो जैसा मैंने अभी साइन के लिए कराया वैसा tan के लिए है। जस्ट tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है इसका, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो बस ये जो रूट के अंदर है वो बाहर होगा और प्लस होगा, तो वही फॉर्मूला है, वही क्वेश्चन है, खाली x की जगह पे क्या आ गया है, तो वही करोगे, वही करोगे जो ऊपर किया है, गृह पाठ होमवर्क। आगे दूसरा क्वेश्चन, कोसेक ई पावर माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या आ गया, वही चीज करोगे। चलो इसको कर देते सॉल्व। कंसीडर y बराबर कोसेक इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सही लिखा क्या, आगे बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स क्या है, ये है, x की जगह पे क्या आ जाएगा, e पावर माइनस एक्स, तो ये आएगा माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ e पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स की जगह पे जो आ गया उसका डेरिवेटिव। अच्छा बाहर भी है ना, ओके ओके, यहाँ पे देखो ये e पावर माइनस एक्स है ना ऐसा, क्योंकि यहाँ पे x है। ओके ये हो गया। अगली स्टेप, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ, इसको लिख सकता हूँ ई पावर माइनस टू एक्स, है कि नहीं, ई पावर माइनस टू एक्स माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ ई पावर माइनस एक्स इज ई पावर माइनस एक्स, और एक्स की जगह पे माइनस एक्स आ गया, इसके लिए माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये माइनस क्या हो जाएंगे, तो हमारा जो dy बाई डी एक्स आएगा वो आएगा माइनस माइनस प्लस, और ये उल्टा है, ऊपर भेज दिया तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से भी एक और है, या फिर इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया वन अपॉन रूट के अंदर, देखो ये e पावर माइनस टू एक्स है, मीन्स वन अपॉन ई पावर टू एक्स, है कि नहीं, और माइनस वन। अब क्या करेंगे, ठीक है सर, ये हो गया। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, वन है, तो हम यहाँ पे एलसीएम नहीं ले सकते, ले लो एलसीएम, तो वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस ई पावर टू एक्स अपॉन, और ये ऊपर चले जाएगा, और स्क्वायर रूट में है तो टू उड़ जाएगा, और ये आएगा ई पावर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस ई पावर टू एक्स, और ये होगा हमारा dy बाई डी एक्स। क्लियर है, क्या क्लियर है ये, लिखो फटाक से।
अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो। बस x की जगह पे क्या आ गया, x की जगह पे क्या आ गया है, तो कर लोगे ना यार, वापस वही है ना, चेन रूल लगा देना यार। x की जगह पे क्या आ गया, 4 पावर x। x की जगह पे क्या आ गया, रूट एक्स। हाँ डायरेक्ट ओरल आंसर बताओ क्या आएगा इसका, ओरल आंसर बताओ मुझे। देखो tan इनवर्स x का आता है 1/1 + x², लेकिन यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1/1 + x इंटू 1/2 रूट एक्स। खत्म हो गया। समझा ही नहीं सर, करो होमवर्क समझ जाएगा। ठीक है, ये वाला करे क्या, अच्छा ये भी कर लोगे, x की जगह पे x⁻3/2। ओके ये भी कर लें, और x की जगह पे 1 - x²। ये सर करते हैं, सिक्स करते हैं। ठीक है, वैसे कुछ है नहीं इसमें भी, लेकिन ठीक है अगर आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है तो हमने कर दिया सॉल्व। सिक्स का सॉल्यूशन कंसीडर। देखो जिसको चैन रूल अच्छे से आता है उसको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बाद में लिखो, अभी जरूरी नहीं है लिखना ना। क्या क्या क्या, फिफ्थ और एट, हाँ ये रूट एक्स है और ये 3/2 है। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² / 2। ये ऐसा क्वेश्चन है हमारा। बस यहाँ पे x की जगह पे कुछ रूट के अंदर है और बड़ा फंक्शन है। ठीक है, तो पहले तो क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, तो ये तो हो जाएगा dy/dx। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, 1/√1 माइनस जो भी होता है उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे जो भी मतलब क्या है, ये है, तो रूट के अंदर 1 + x² का /2। ये समझ में आया, इनटू जो x की जगह पे आ गया है, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ 1+, कोई दिक्कत है इसमें, तो ये तो हो जाएगा 1/√1 माइनस, ये स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को काट दिया और यहाँ पे बचेगा 1 + x² / 2। ऐसा बच गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसमें देखो 1/√2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया मैंने, है कि नहीं, ये 1/√2 क्या है, और डेरिवेटिव ऑफ 1 इज, और डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x। तो क्या बचेगा सर, ये बचेगा देखो 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, ब्रैकेट में रूट के अंदर क्या है, देखो इसका एलसीएम ले लो, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस ये 1 गया तो -1 हो गया, और ये बराबर है -1, और ये -x² और डिवाइड बाय 2। और कुछ बचा क्या, नहीं, ये √2 और ये √2 कट गया, रूट के अंदर है ना वो, तो कट गया, और ऊपर आ जाएगा 2x अपॉन 2 - 1 इज 1 -x², और ये किसके अंदर है, ये हो जाएगा हमारा, क्या आ गया, क्या ये कठिन था, क्या समझ में आया ये, लिखो आगे चलो। देखो ये क्वेश्चन, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, 9th और 10th दिख रहा है आपको, 9th और 10th। अब ये क्वेश्चन को करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले देख ले पहले, उसके बाद इसमें आते हैं। ठीक है सर, अच्छा पहले ही सर आपने इतने फॉर्मूले लिखवा दिए है ना, और कितने फॉर्मूले हैं, तो बहुत सारे फॉर्मूले, मतलब बहुत मतलब है अच्छे खासे फॉर्मूले, तो लिखना चालू कर दो पहले फटाफट। हाँ, सम इंपॉर्टेंट आईटीएफ फॉर्मूले। आईटीएफ का मतलब क्या बताया था मैंने, फॉर्मूले। ओके, तो सम इंपॉर्टेंट आईटीएफ फॉर्मूले, सबसे पहला साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये बचेगा x। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे, साइन के अंदर इनवर्स फंक्शन है, तो ये दोनों कट जाएंगे ऐसे सोचो, और क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। ओके, और सिमिलरली कॉस के लिए भी वही होगा,
कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या बचेगा, एक्स। tan ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या बचेगा, सभी के लिए सेम। तो ये कोई फॉर्मूला तो ऐसा कह नहीं सकते कि बहुत कठिन फॉर्मूला है कि नहीं? क्या कोई कठिन फॉर्मूला है क्या ये? तो बस ऐसा ही कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद करने हैं। इनको एक ही बार देखोगे तो याद भी हो जाएगा। हो गया ना ये तो याद। कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स ये क्या हो जाएगा, ये एक सेट ऑफ फॉर्मूला हो गया। आगे इसका उल्टा, मतलब बाहर हो इनवर्स और अंदर हो फंक्शन साइन थीटा, तो ये क्या बचेगा, थीटा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या बचेगा, थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा। कॉट के लिए भी वही थीटा, लेकिन इस बार क्या है, खाली उल्टा। बाहर इनवर्स है, अंदर नॉर्मल फंक्शन है, इसका उल्टा हो गया है। हाँ इसका उल्टा है ये। तो ये भी लिख देना 6 के 6। ये सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला, इसको लिखो फटाक से, आगे बढ़ेंगे फिर। अरे ये क्या हो रहा है भाई साहब। थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला देखो, अभी बाद में लिखना। थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, मतलब साइन के अंदर अगर क्या आ जाए, कॉस आ जाए, तो देखो मैं इसको लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस थीटा। इसको क्या लिख सकता हूं, अब ये कहां से आया मैं थोड़ी देर में नीचे बताऊंगा। और फिर अगर ऐसा ही हो कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। वैसे ही tan इनवर्स ऑफ कॉट थीटा क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। और कॉट इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। आगे सेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। और कोसेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा क्या आ जाएगा यार, क्या आ जाएगा। अच्छा सर इसके पीछे कहानी बता दो सर फटाक से। चलो देखो कैसे आया वो देखो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, सब समझ जाएगा। मुझे बताओ साइन इनवर्स के अंदर क्या है, कॉस थीटा है ना। क्या मैं कॉस थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। अरे कहां से आया सर, सर मुझे तो पता है ना, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा में लगा दो अलाइड एंगल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। पाई बाय 2 है तो चेंज की नो चेंज, चेंज तो साइन का कॉस होता है, मतलब कॉस का ही उल्टा लिख दिया मैंने खाली इसको साइन के रूप में। ओके किसके रूप में लिख दिया है मैंने, ये पता है ना मुझे, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अलाइड एंगल, चेंज की नो चेंज। तो इसका उल्टा गया, मतलब मैंने कॉस की जगह पे क्या लिख दिया, उल्टे में साइन। और फिर पहला फॉर्मूला यूज किया, साइन के अंदर साइन इनवर्स हो तो जो एंगल बस होता है वही बचता है। तो यहाँ पे एंगल क्या है, तो इसके लिए वो बच गया। समझ में आया। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, और जो कि बचेगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, सभी के लिए सेम। जैसे साइन ऑफ कॉस वैसे ही सबके लिए है। अच्छा ये नहीं समझा हो तो क्या करें सर, भूल जाओ, फॉर्मूले रख लो। हाँ नहीं समझा, भूल जाओ, फॉर्मूले रख लो। साइन इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाय 2 माइनस, कॉस इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, जो भी होगा पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है सर, ये हो गया। ये सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूले समझ गए क्या, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है चलो अगले सेट ऑफ फॉर्मूले पे आते हैं। हाँ याद रखना ये भी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। जैसे मुझे बताओ साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मार खाओगे गलत बताओगे, कोसेक होता है। वैसे ही साइन इनवर्स जो होगा ना, इसको मैं लिख सकता हूं कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स। ये पूरा इसमें उल्टा होता था, इसमें सिर्फ अंदर की वैल्यू उल्टी होगी। ओके साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज कोसेक 1 इनवर्स 1 बाय एक्स। वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक इनवर्स 1 बाय एक्स। tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स। जैसे ये है, वैसे ही अगर कोसेक इनवर्स एक्स हो तो साइन इनवर्स
1/x, और फिर सेक इनवर्स x हो तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/x, और अगर कॉट इनवर्स x हो तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, tan इनवर्स। ये हो गया फोर्थ सेट ऑफ फॉर्मूला। कितने सेट हो गए, 4 सेट हो गए। ये बीच वाला एग्जाम्पल है, हाँ, ये एग्जाम्पल को मैं ऐसे बना देता हूँ, ये एग्जाम्पल है आपको जस्ट बताने के लिए कहाँ से आया था ये। हाँ, तो ये अब लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूला बचा है, वो लिख लो, सेकंड लास्ट सेट, उसके बाद एक और है, बस हो जाएगा फिर। तो इसके बाद क्या याद रखना है सर, इसके बाद ये याद रखना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज π/2। ठीक है, वैसे ही tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, π/2, और वैसे ही हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, ये 3 सेट ऑफ फॉर्मूले हैं, ये भी याद रखने हैं। ठीक है, अभी ये कहां से आया मैं तुमको थोड़ी सी आइडिया देता हूं। एक्स यहाँ पे क्या है, दोनों के लिए, दोनों के लिए क्या है, सेम है, इधर भी और इधर भी। जैसे मैं एक इस सेट को उठाता हूँ, एलएचएस ले लिया मैंने, एक्स की वैल्यू 1 रखो, क्या रखो एक्स की वैल्यू, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, 90 π/2, और कॉस 1 कब आता है, 0 पे, 0 π/2 प्लस 0 कितना होता है, वही तो है एलएचएस में। और एक देखो 1/√2 ले लो एक्स की वैल्यू, साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है, 45, और कॉस इनवर्स 1/√2 कितना होता है, 45, 45 प्लस 45 90, वही तो है एलएचएस, आरएचएस में 90 है ना। तो कुछ नहीं है, हमको पता है साइन 30 और कॉस 30 दोनों की वैल्यू सेम आती है, सॉरी साइन 30 और कॉस 60 दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है कि नहीं, और 30 प्लस 60 होता कितना है, वही है ये। हाँ, समझा, tan 45 cot 45 सेम होता है, tan 30 cot 60 सेम होता है, sec 30 cosec 60 सेम होता है, वहां से ही आया है वो, ऐसा समझ लो। लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूला जो कि काम का है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इस बार देखो वैल्यूज क्या है, अलग अलग है और दोनों में tan है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हो गया। दूसरा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस, बस इतने फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए रटने हैं, याद करने हैं। ठीक है, रट लोगे अच्छे से। देखो जितने फॉर्मूले लिखा है ये सारे फॉर्मूले रटे होने चाहिए। यहां से स्टार्ट होता है और ये खत्म हो गया। ज्यादा है क्या, इतने भी ज्यादा नहीं है, और देखो बहुत कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना। हार्ड कौन से फॉर्मूले थे, जो अपन ने साइन 2 थीटा रटे थे, साइन 3 थीटा रटे थे, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले रटे थे, वो हार्ड थे। ये हार्ड है क्या, ये तो एक बार देखा याद आ गया, ऐसा फॉर्मूला है। सही कह रहा हूं ना, सही सही कह रहा हूं कि नहीं। हाँ, इसको याद करो, आप कैसे भी कर सकते हो, कहीं लिख के चिपका दो, दीवार पे चिपका दो, दरवाजे के सामने चिपका दो, जहां रोज रोज देखते हो वहां चिपका दो, घड़ी के आगे आगे पीछे चिपका दो, अगल बगल। हाँ, और इसको रोज देखते रहो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो बस 2 अब सवाल करेंगे जो हमने छोड़े थे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखो ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे, ये वाला और ये वाला, तो इसी को हम दोनों को करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 9th क्वेश्चन, cos क्यूब ऑफ cos इनवर्स x क्यूब। 9th क्वेश्चन जो छोड़ा था, y इक्वल्स टू cos क्यूब ऑफ cos इनवर्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ऐसा है ना कुछ। अभी यहां पे अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में चले जाओगे सर, तो हो तो जाएगा, लेकिन काफी बड़ा हो जाएगा, लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, करके कोई मतलब नहीं है। वैसा मैं आपको शॉर्टकट दिखाता हूँ।
शॉर्टकट मीन्स ऐसा ही करना ही है इसको सॉल्व। तो सबसे पहले तो इसको देखो, ये क्यूब है, मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं कॉस कॉस इनवर्स एक्स क्यूब। अच्छा, इसको भी ब्रैकेट में रखा, कॉस इनवर्स एक्स क्यूब द होल क्यूब। ये समझ में आया क्या किया मैंने? ये जो क्यूब है इसका होल क्यूब लिख दिया इसको मैंने। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? कॉस ऑफ कॉस इनवर्स। मुझे बताओ कॉस ऑफ कॉस इनवर्स क्या हो जाता है? एक्स बचता है सिर्फ, मतलब जो अंदर एंगल है वही बचता है सिर्फ। मुझे बताओ इसके अंदर क्या है एंगल? एक्स। एंगल मीन्स वैल्यू, एक्स क्यूब है, तो वाई क्या बचेगा? एक्स क्यूब द होल क्यूब। चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज एक्स, ये यूज किया हमने। और y हो जाएगा एक्स क्यूब का क्यूब, कितना हो जाएगा? एक्स पावर 9। डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। देखो टाइम पास सवाल हो गया 11th स्टैंडर्ड का। 9x पावर हो गया। अब बोलो क्या ये कठिन था? एक फॉर्मूला दूर थे हम खाली, ये वाला जैसा ही मिला लो ऐसे ही उड़ा दिया कि नहीं? 9 तो कर लिया सर, 10th देख लो अभी, वही है कि नहीं? बस पावर 4 है तो होल पावर 4 रहेगा, साइन साइन उड़ गया, रूट एक्स का 4 कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। रूट एक्स का पावर 4 कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव क्या आएगा? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? खत्म। क्या आएगा डेरिवेटिव? 2x। ओके, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2x। समझ में आ रहा है? ये इधर से उड़ के इधर पावर 4 चले जाएगा, इधर नहीं, ब्रैकेट होल पावर 4, ये साइन साइन कट गया, रूट एक्स का पावर 4। व्हाट इज रूट एक्स पावर 4? एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। खत्म हो गया। होमवर्क। कितने क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं? ये भी होमवर्क था, और ये भी होमवर्क था, और ये भी होमवर्क था, ये हमने कर दिया था। ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, तो ये हमने कर दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 10 में से 3 ही क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, लेकिन बाकी के 7 तो आसान है ना यार। आसान है कि नहीं? कर लेना होमवर्क। डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आप तो कर ही लोगे, है कि नहीं? तो 7 होमवर्क। अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना।